अपने करियर के काफ़ी सालों तक ना मैं ब्रोक रहा हूँ, मैं गरीब रहा हूँ। मैंने हर बिजनेस मॉडल ट्राई किया, आप इमेजिन कर सकते हो, स्पेशली ऑन द इंटरनेट। बिजनेस मॉडल्स लाइक अफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, किंडल पे बुक्स पब्लिश करना, ड्रॉप शिपिंग और भी बहुत कुछ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम ना बिजनेस मॉडल में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे में थी। मुझे हमेशा लगता था कि मॉडल में दिक्कत है, मैं उस वजह से फेल हो रहा हूँ। बट मैं एक्चुअली 10 चीज़ों की वजह से फेल हो रहा था, मैं 10 चीज़ों की वजह से बार बार अनसक्सेसफुल हो रहा था। और इस वीडियो में मैं आपको वो 10 चीज़ें बताऊंगा एंड आई प्रॉमिस, अगर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो ना और वहाँ नहीं हो जहाँ आप जाना चाहते हो, तो इन 10 में से एटलीस्ट 5 ऐसी चीज़ें ज़रूर होने वाली हैं जो आप गलती कर रहे हो। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। ओके, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना एंड तक, क्योंकि ये चीज़ें उन सब चीज़ों से ऑपोजिट होने वाली हैं जो हर इंसान आपको बताता है, बट वो एक्चुअली थियोरी होती है। बट दिस इज एक्चुअली व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ब्रोक टू रिच। The very first thing that I had to quit was I had to quit chasing money. अब आप बोलोगे यार तू बात कर रहा है अमीर बनने की और तूने अमीर बनना चेस करना छोड़ दिया, मतलब तूने पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया। यस, आई टेल यू व्हाट, आपने सुना होगा ना कि जिस चीज़ के पीछे जितना ज़्यादा भागो वो आपसे और दूर जाती है। ये एक्चुअली ट्रू है और इसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ। जितना ज़्यादा आप एंड गोल या एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो ना, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ से दूर चले जाते हो जो करके आप उस चीज़ के एक्चुअली पास जाओगे। आई गिव एन एग्जाम्पल। मान लो कि एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे वो सारी वेल्थ है, वो सारा पैसा है जो आप चाहते हो, और आप पागल हो रहे हो दरवाजे के पीछे क्या है, दरवाज़ा कैसे खुलेगा, और आपको क्लियर पता है कि दरवाज़ा एक चाबी से खुलेगा, ठीक है। और वो चाबी पे फोकस ना करके आप बस दरवाजे के पीछे क्या है, दरवाजे के पीछे पहुंच जाऊं, बस कुछ ना कुछ करके पीछे से चले जाऊं, दरवाज़ा तोड़ दूं, बट कुछ नहीं होगा। आपको चाबी चाहिए, और वो चाबी मिलने का जो प्रोसेस है ना, वो होता है मुश्किल। कि पूरे घर में, मतलब मान लो, घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, चाबी बनवानी पड़ेगी, आई डोंट नो व्हाट्स एवर। लेकिन ये प्रोसेस लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड, बोरिंग, तो लोग ये प्रोसेस पे फोकस करते नहीं। आई डिड द सेम थिंग। आई वाज ऑलवेज ऑब्सेस्ड अबाउट पैसा पैसा पैसा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेटिंग। अच्छा ये क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर लूँ, ये यूज़ कर लेता हूँ, वो यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट द मनी। बट एक्चुअली में भाई पैसा तब बनता है बिजनेस में जब आप प्रोसेस सेंट्रिक होते हो, कि इस बिजनेस में पैसा बनाने के लिए क्या प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेस के बारे में ऑब्सेस्ड होना पड़ता है। क्या चीज़ें मुझे स्किल सीखनी पड़ेंगी, क्या मुझे मास्टर करना पड़ेगा, क्या मुझे बेटर करना पड़ेगा, मुझे किस मेंटोर की ज़रूरत है, राइट, मुझे कौन सी नीश में जाना है, मेरी नीश की क्या प्रॉब्लम्स है, मैं लोगों को सर्व कैसे कर सकता हूँ। सो व्हेन आई फाइनली स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एंड गोल एंड चेजिंग मनी, और ये टारगेट वारगेट सेट करना सब बकवास है। लोग मेरे से पूछते हैं, प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं, कमेंट करते हैं कि यार अच्छा मुझे अगले महीने 1 करोड़ कब कमाना है, कैसे करो। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है। तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन कि यहाँ जाने के लिए मुझे क्या प्रोसेस मास्टर करना पड़ेगा, व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे किस चीज़ में अच्छा होना पड़ेगा, मैं अपनी औकात कैसे बनाऊँ इतनी कि वो पैसा मैं डिजर्व कर सकूँ, और वो बनता है एग्जीक्यूट करके, काम करके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू क्विट वाज चेजिंग मनी। द सेकंड थिंग दैट आई हैड टू क्विट वाज आई क्विट चेजिंग शाइनी ऑब्जेक्ट्स। अपने करियर में ना क्या होता है, और शायद आपके साथ भी होगा, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होगे और आपको कुछ टाइम बड़ा मज़ा आएगा, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, अरे यार इसमें तो बड़े चैलेंजेस है, अरे यार ये तो पहले आसान लग रहा था। और फिर आपको ना आसपास के लोग दिखेंगे, कोई यूट्यूबर दिखेगा, अरे यूट्यूब वीडियोज़ तो बनानी आसान होता है, या आपको कोई अफिलिएट मार्केटिंग वाला दिख जाएगा, कोई पता नहीं ई कॉमर्स वाला दिख जाएगा, या आपको आसपास जो भी लोग दिखते हैं आपको लगेगा यार ये काम ज़्यादा आसान है, तो आप सब छोड़ छाड़ के उस काम में लग जाओगे, फिर आपको उसमें भी सेम चीज़ लगेगी, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। आप, और पता ही होता क्या है, ये होता क्यों है, हमें ना लगता है दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि भाई दूसरे इंसान की घास ज़्यादा हरी है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी 10 बार बोला, मैं बार बार बोलूँगा, घास हरी वहाँ होगी जहाँ पे आप पानी डालोगे, जहाँ पे आप पूरा उसका ख्याल रखोगे, राइट। और वो होता है एक चीज़ पे फोकस करके। मैंने अपने करियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये गलती करी, आई केप्ट स्विचिंग बिजनेस मॉडल्स। मुझे लग रहा था बिजनेस मॉडल्स में दिक्कत है, बट प्रॉब्लम मेरे में थी। आपको एक बिजनेस मॉडल में स्टिक करके डीप जाना पड़ता है, हर मॉडल में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी परफेक्ट बिजनेस मॉडल नहीं होता, आपको करके ही पता चलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया। अगर आपके माइंड में एक शिकन ना रह जाए कि यार मैं ये भी कर सकता था इसमें, वो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई चीज़ चल नहीं रही है, आपके लिए सही नहीं है, तुमने बहुत टाइम लगा दिया, पागल की तरह लगे रहो उसमें, अगर तुम्हें नहीं करना मत करो। बट अगर एक चीज़ दिल से तुम्हें पता है तुम्हें बनानी है, तुम्हें वो मॉडल अच्छा लगता है, तुम्हें समझ आता है, गो ऑल इन, उसको वर्क कराना तुम्हारा, मतलब तुम्हारा कर्तव्य है भाई, इट्स योर ड्यूटी, मेक इट वर्क। और ये गलती मैंने करी, एंड व्हेन आई क्विट डूइंग इट, व्हेन आई स्टॉप चेजिंग शाइनी ऑब्जेक्ट्स, गेटिंग अट्रैक्टेड टू मोर मॉडल्स, व्हेन आई वाज स्टिकिंग टू व्हाट आई वाज डूइंग, माय लाइफ चेंज्ड। चीज़ें बिल्कुल बदल गई।
और ये करना बोरिंग होता है, ये करना मुश्किल होता है, लेकिन हर सक्सेसफुल बंदा यही करके बना है, एक ही चीज़ पे फोकस करके बड़ा बना है, फिर वो एक्सपैंड करता है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना मतलब 10 बिजनेस, नहीं, पहले एक बिजनेस बनता है, फिर दूसरा होता है, फिर एक्सपेंशन होती है मेरे भाई। पहले एक चीज़ में सक्सेसफुल होना जरूरी होता है, ठीक है। दैट वाज नंबर 2। द थर्ड थिंग दैट आई हैड टू क्विट टू गो फ्रॉम ब्रोक टू रिच वाज आई क्विट सीइंग मनी एज अ वे टू बाय स्टफ। पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि पता है, इंसान सोचता है मैं पैसा क्यों कमाऊँ, मैं सोचता था पैसा कमाऊँ तो चलो ये सबसे पहले होता है आईफोन लेंगे, फिर होता है चलो ये बैग ले लेंगे, चलो यहाँ ट्रिप पे चले जाएंगे, चलो गाड़ी ले लेंगे, चलो उसके बाद घर ले लेंगे, चलो ये ले लेंगे वो ले लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप पैसे को किसी चीज़ को खरीदने के माध्यम से देखोगे ना, उसके बहुत नुकसान है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा डू आई रियली नीड दिस थिंग्स, तो आपकी पैसे कमाने की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। और दूसरा, एक्चुअली ये एट द कोर डेफिनेशन खराब है। मतलब अगर आप पैसे को सिर्फ चीज़ें खरीदने का माध्यम देखोगे तो एक पॉइंट के बाद आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तो खरीदने, और ये आपके हिसाब से तो खरीदने के लिए लिया आपने। और लोग ये गलती भी करते हैं, इसलिए उनके पास आपने ऊपर से पता आपको बता, और आपको लगेगा इसके पास ये गाड़ी है, इसने गुची का बैग है, वर्साचे ये जूते चप्पल ग्लास वट एवर, बट आपको नहीं पता कि अंदर से इंसान कितना खोखला हो सकता है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो जाओ, पैसा, आई एम नॉट सेइंग दैट चीज़ें जो आपको नीड है, जो आप चाहते हो खरीदो मत, बट पैसे को शो ऑफ के लिए यूज़ नहीं करना है। सो अर्ली इन माई करियर आई रियलाइज दैट भाई पैसा चीज़ों को खरीदने के लिए नहीं है, बस खरीदने के लिए नहीं है। डेफिनेटली यूज़ मनी टू बाय स्टफ दैट यू रियली नीड एंड यू रियली रियली वांट, जेन्युइनली, विदाउट शोइंग ऑफ वाला इमोशन नहीं होना चाहिए। बट पैसा है फ्रीडम पाने के लिए, पैसा है ताकि आपके पास और चॉइसेस हों, ताकि आप फ्री रह सको, ताकि आपकी टेंशन्स कम हो जाए, ताकि आप और लाइफ में जो एरियाज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे भी फोकस कर सको, और यहाँ से आप टेंशन फ्री हो जाओ, ख्याल रख सको अपने लव्ड वंस का। पैसे की ये डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट टू बाय रैंडम शिट ऑल योर लाइफ। Okay, that was the third thing I had to quit. The number fourth thing that I had to quit to go from broke to rich was I quit doing everything myself. जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, करियर स्टार्ट करते हो, जो भी शुरू करते हो, आपको लगता है कि भाई मेरे से बेहतर तो ये काम कोई कर नहीं सकता, और शायद वो शुरू में सही भी होता है कि जितना पेन आप लोगे कोई नहीं ले सकता, जितना शिद्दत से आप आपके लिए वो चीज़ स्पेशल है जो आपने बनाई है किसी के लिए नहीं होगी। ट्रू, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर आप सब कुछ खुद करने का ट्राई करोगे आप बर्न आउट हो जाओगे। नंबर 1, मतलब आप इतना, क्योंकि कितना टाइम लगा लोगे, 12 घंटे 14 घंटे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप बर्न आउट हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। नंबर 2, आप इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप हर चीज़ में बहुत अच्छे हो जाओ। एक या दो चीज़ों में बहुत अच्छा हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, एज सिंपल एज दैट। ऐसा क्यों है कि भाई अरिजीत सिंह बिल्कुल हार्ड रॉक गाने नहीं बजाते? वाई इज़ इन अ सर्टन एज? बिकॉज ही नोज कि उनकी आवाज़ और उनकी खुद की पर्सनैलिटी किस चीज़ में बेस्ट सूट करती है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट मेक एक्सपेरिमेंट्स, डू, बट you can't master everything, right? Don't be the jack of all trades and master of none. In the same way, don't try to do everything yourself. और मैंने ये चीज़ समझी, उसके बाद मैंने हायरिंग स्टार्ट करी। फिर मुझे समझ आया कि यार कई बार ना कुछ ऐसी बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयज़ भी नहीं कर सकते, राइट? तो फिर हमको बिजनेस पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। देन आई स्टार्टेड डूइंग कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस पार्टनरशिप्स कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप ये संभालो, मैं ये संभालता हूँ। एंड दैट्स ब्यूटिफुली वर्क फॉर मी, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रीज़न वाई आई वॉज एबल टू गो फ्रॉम ब्रोक टू रिच। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, विच इज़ नंबर 5, आई क्विट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। ये प्रॉब्लम यार मेरे लाइफ में, मेरे करियर में बहुत सालों तक रही है। मैं आसपास लोगों को देखता था, मैं उनके सोचता था यार इसका बिज़नेस इतना रेवेन्यू करता है, ये बंदा इतना है उतना है। और मैं ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ, फिजिकली तो करते हो, ऑनलाइन भी आप देखते हो, इंटरव्यूज़ पढ़ते हो, ग्रुप्स पे देखते हो, लोग बताते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप कम्युनिटीज़ में ज्वाइन होते हो, वहाँ लोग अपने स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, राइट? और मैं सोचता था यार, मतलब अपने आप को छोटा समझने लग गया था मैं, राइट? मुझे लगता था मेरे मॉडल में खराबी है, मेरे में कोई खराबी है। बट मुझे बाद में समझ आया कि यार देख, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान अलग चाहतों के साथ पैदा होता है, हर इंसान की फैमिलीज़ अलग होती हैं, हर इंसान के इंटरेस्ट अलग होते हैं, राइट? जैसे यार पता है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, लाइक मे बी मेरे से 100 गुना अच्छा कर रहे हैं, और वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं मान लो, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें उनको मतलब नहीं है, उनको है कि चल यार ये प्रोडक्ट है, मैं बेचूंगा, मुझे अपना अफिलिएट कमीशन मिल जाएगा, मैं खुश हूँ। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए पर्सनली मनी इज़ इंपॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ये मेरी डिज़ायर है कि मैं जो करना चाहूँ मुझे उसमें मीनिंग चाहिए, दैट
मैं अपना पर्पस फुलफिल कर रहा हूँ, लाइक थ्रू दिस यू नो आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो राइट नाउ, आप इसको देख रहे हो, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम एबल टू गिव यू सम वैल्यू जिससे आपकी लाइफ में भी फ़र्क आएगा, राइट? सो मेरे लिए इट्स नॉट ऑलवेज, आई मीन मेरे लिए सिर्फ पैसा ही मोटिवेशन फैक्टर नहीं रहा है, बट काफ़ी लोगों के लिए होता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। हो सकता है आपके लिए सिर्फ पैसे मोटिवेटिंग फैक्टर हो, दैट्स फाइन। हो सकता है आपके लिए जो बिजनेस काम करे किसी और के लिए ना करे, या जो किसी और के लिए करे आपके लिए काम ना करे, एंड दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि हम सब बहुत अलग लोग हैं। तो जब हम सब इतने अलग हैं, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी फैमिली अलग है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, हमारे नेचर अलग हैं, राइट, हमारे स्किल्स टैलेंट्स हमारे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अलग हैं, तो हम क्यों कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और से? So there is no point of comparing ourselves to others. We should focus on our own path. भाई मैं क्या हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को क्या समझ आता है, मेरे को क्या करना है, उस पर फोकस कर लेता हूँ, बाकी लोगों को भाड़ में जाने दो। उन्होंने घर आके मेरे बिल्स पे नहीं करने, मैंने करने हैं। सो यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग टू योर सेल्फ, एंड आई क्विट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। और उससे आप क्या होता है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया मेरे पाथ में, मैंने अपने अंदर फोकस किया, अपने पे फोकस किया, एंड आई वॉज एबल टू डू थिंग्स दैट वर नीडेड इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। क्योंकि वो करते हो तो आप गलत डिसीजन लेते हो, और वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं होते, क्योंकि आप दूसरों को देख के डिसीजन ले रहे हो, ये नहीं करना आपको। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैड टू क्विट वाज नंबर 6, आई क्विट निग्लेक्टिंग माई हेल्थ। अब आप बोलोगे यार रिच बनने के लिए हेल्थ की बात क्यों कर रहा है ये? आपको बताता हूँ क्यों। फॉर अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माई लाइफ आई वाज ओवरवेट, एंड क्या होता है जब आप ओवरवेट होते हो, आप अनहेल्दी होते हो ना, तो आपका जो एनर्जी एफर्ट जाती है वो कम हो जाती है। एक तो आप लेस ऑन एनर्जी होते हो, आपको बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, आपको कॉम्प्लेक्स होते हैं कि यार मैं बहुत पतला हूँ, यार मैं बहुत मोटा हूँ, यार मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं मतलब आपका एनर्जी माइंड एफर्ट ऐसी चीज़ों में जाता है जो शायद आप अपने करियर में भी लगा सकते थे, या और इंपॉर्टेंट एरियाज़ में भी लगा सकते थे। तो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करके एक्चुअली में आप वो अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हो जो आप अपने करियर को या और वेल्दी या रिच बनने में लगा सकते थे। जब मैं ऐसा था, मैं सुनता था लोग बोलते थे यू नो द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो द फिटेस्ट, दे टेक केयर ऑफ द हेल्थ। क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तो बनाना है, पैसा प्रोसेस से बनता है, स्ट्रैटेजी से बनता है, मेहनत से बनता है, गुड। लेकिन जब हेल्थ ख़राब होती है ना, तो आपकी एनर्जी ख़राब होती है, आप काम कम कर पाते हो, आपको टेंशन बढ़ जाती है, आप फुली फोकस नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं होती है। सो व्हेन आई बिकेम हेल्दी आई फेल्ट बेटर, आई फेल्ट मोर एनर्जेटिक, आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, और वो सारी चीज़ें मैं अपने फिर करियर, अपने बिजनेस में, अपने काम में ट्रांसफॉर्म कर पाया, एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू क्विट निग्लेक्टिंग योर हेल्थ एज वेल। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, आई क्विट नॉट ट्रस्टिंग माई सेल्फ। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी ओवरऑल लाइफ में मैंने खुद पे भरोसा नहीं किया। मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि यू नो कोई और आके मेरे को बता दे कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, या मुझे कोई मेंटोर मिल जाए, या कोई कोर्स खरीद लूँगा, वो बताएगा, कर लूँगा। और मेरे साथ ही हुआ भी, मैंने काफ़ी मेंटोर्स लिए, मेरे लिए वो चीज़ें काम भी करी, और फॉर इवन आफ्टर फाइंडिंग सक्सेस मुझे लगता था यार ये इसकी वजह से हुआ है। बट एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसकी वजह, डेफिनेटली मेंटोर्स हैव अ रोल टू प्ले, बट काम खुद करना पड़ता है, खुद पे भरोसा करना पड़ता है, और ये खुद पे भरोसा ना दिलाना पड़ता है अपने आप को। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं, एज इन लेट्स से एवरी डे व्हेन यू वेक अप, आप अपने आप को बताओ दैट ओके व्हाई एम आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि यार मैंने लाइफ में क्या किया है। मैं, चाहे वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना हो, चाहे वो एक अच्छा बेटा होना हो, बेटी होना हो, चाहे वो एक बहुत हेल्पफुल इंसान होना हो, बट आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो आप कभी एक्शन ही नहीं ले पाओगे। लोग बोलते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हूँ, आप कंसिस्टेंट नहीं हो इसलिए नहीं हो, क्योंकि आप खुद पे भरोसा नहीं करते, और आपको खुद पे भरोसा दिलाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, आपको खुद को अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं अपने पे भरोसा करता हूँ, और क्यों करता हूँ, ये आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। फॉर मी इट वाज, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैंने स्कूल में अच्छे मार्क्स में लेके आया हूँ, मैंने लोगों की बहुत हेल्प करी है, मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ, आई टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड मी, मैंने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है, कुछ भी आपको पता होगा वो आपके लिए क्या है। तो यू नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। अगर आप हमेशा सोचोगे खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, तो जो भी आप करोगे वो कभी काम नहीं करेगा। यू गॉट ट्रस्ट योर सेल्फ। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 8 दैट आई हैड टू क्विट टू गो फ्रॉम ब्रोक टू रिच वाज आई क्विट कीपिंग द रॉन्ग पीपल अराउंड। कई बार क्या होता है आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपके आसपास ना गलत लोग होते हैं, आपको पता होता है ये लोग गलत हैं, इनफैक्ट पता नहीं भी होता। आपको उसका एक सिंपल टोटका बता देता हूँ। आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो आपसे एनर्जी ड्रेन करते हैं, मतलब आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उनके साथ, आप एनर्जी ड्रेन करे जा रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा उनके साथ, चाहे वो जैसे कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई एम्प्लॉई हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से ना साइड हो जाओ। हम ना ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जाने नहीं देते, अपने बिजनेस से जाने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, और वो नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगेन सेल्फ ट्रस्ट वाला इशू आ जाता है। तो मैंने अपने करियर में बहुत बार ये किया, गलत एम्प्लॉयज़ रख लिए, काफ़ी टाइम से वो थे, वो बिगड़ गए,
और वो सैलरी पे सैलरी बढ़ाए जा रहा हूँ, उनको जाने नहीं दे रहा हूँ। बट मुझे पता था यार इतने नखरे कर रहा है, इतना परेशानी कर रहा है, मैं भाई अच्छा आदमी बने जा रहा हूँ और नुकसान मेरा ही हो रहा है। ये एनर्जी कोई अगर बेहतर एम्प्लॉय होता तो ये एनर्जी मैं पैसा कमाने में लगा लेता। सेम वो बिजनेस पार्टनर्स, मैं हाई एनर्जी पे काम कर रहा हूँ भाई, दूसरा पार्टनर उसको काम ही नहीं करना है, मैं उसे लड़ाइयों में लगा रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ तू भी मेरे लेवल पे आ, वो आने नहीं चाह रहा है इंसान, तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, फोकस, अटेंशन मेरे दोस्त। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है आपसे लोग एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपका टाइम जो जाना चाहिए लोगों को सर्व करने में, पैसा बनाने में, अगर वो टाइम आप इन बेकार चीज़ों में लगा रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। यू गॉट अ क्विट दैट थिंग। ठीक है, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 8 फॉर मी। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 9, आई क्विट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग एवरीथिंग। मैंने ना लाइफ में अपने करियर में बहुत कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट किया है, बैठ के लंबे लंबे प्लान्स बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, राइट, क्या स्ट्रैटेजी होती है भाई, वेबसाइट ब्यूटीफुल कैसे होनी चाहिए, दुनिया का बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरी नीश क्या होनी चाहिए, कौन सा डिज़ाइन, बकवास है ये सब। यू नीड टू कीप थिंग्स सिंपल एंड जस्ट डू द वर्क। हम लोग ना कई बार क्या करते हैं, मेंटल मैस्टरबेशन करते हैं, सोचते रह जाते हैं, क्योंकि मन ना बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें लगता है हम रिसर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो लोगों के जाके उन पे स्पाई कर रहे हैं, तो भाई वीडियोस देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है वाह मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, बट ये बकवास है। काम होता है एक्चुअली बैठ के, जब फिजिकली लैपटॉप पे बैठे हो अपना काम कर रहे हो, 20% टाइम एफर्ट लगाओ रिसर्च वगैरह में, 80% एग्जीक्यूशन। अब वो एग्जीक्यूशन क्या आपको पता है, मान लो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है, प्रोडक्ट ढूंढने पड़ते हैं, वेबसाइट बनानी है, ऐड चलानी है, कस्टमर से बात करनी है, राइट, ये है रियल काम। आपका 80% ऑफ टाइम यहाँ जाना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेट करने में, ये ब्यूटीफुल वेबसाइट, कौन सी थीम, बकवास है ये सब, राइट। अपने आप से पूछो यार, इस धंधे से पैसा कैसा बनता है? कस्टमर को कुछ बेचना पड़ता है, क्या बेचना है, ये बेचना है, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कस्टमर को कैसे बेचना है, ऐसे बेचना है, जस्ट डू दैट। बाकी सब गैस है, बाकी सब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, let go of those distractions, don't overcomplicate it. And number 10, the 10th thing that I had to quit to go from broke to rich was, I quit thinking money comes from strategies instead of serving people. मुझे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ माई करियर मुझे लगता था कि पता है कोई स्ट्रैटेजी है, कोई नीश है, कोई बिजनेस मॉडल है जिसमें पैसा छुपा हुआ है, राइट, कोई कुछ मिल जाए बस, कोई आके बता दे, कोई मेंटोर है जो कुछ बता देगा हो जाएगा। बट एक्चुअली में यार अमीरी आती है, वेल्थ आप क्रिएट करते हो, अमीरा बनते हो व्हेन यू ऐड वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइव्स, और वो वैल्यू आपकी लाइफ में वापस आती है पैसे के फॉर्म में। पैसा भी तो क्या है, एनर्जी तो है, वैल्यू तो है, तो लेकिन वो करने से पहले आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको सर्व करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको ई कॉमर्स का एग्जांपल दूं, मान लो आप एक टी शर्ट बेच रहे हो, आप सिर्फ टी शर्ट नहीं बेच रहे, आप उस इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, जो फिट उस टी शर्ट की है, जो टी शर्ट पहन के वो फील करेगा, आप उसको वो फीलिंग बेच रहे हो, आप उसको वो वैल्यू दे रहे हो, और उसका वो आपको पैसा दे रहा है। अगर मान लो आज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, राइट, आप ये वीडियो देख रहे हो, फ्री में देख रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इन सम वे और द अदर हो सकता है आगे जाके हो सकता है यू पे मी फॉर सम वन ऑफ माई प्रोडक्ट्स, या आप मेरे को किसी को रेकमेंड कर दो और वो कुछ बाय कर ले, यू नेवर नो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यू दो ये सोच के कि मैं वैल्यू दूँ ताकि कोई मुझे दे, नहीं, ऐसा मत सोचो, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, आप चाहे लाइक करो, कमेंट कुछ मत करो, आई नो दैट आई एम गिविंग यू वैल्यू, नथिंग कैन चेंज दैट, आई नो दैट। इन द सेम वे यू नीड टू नो दिस कि भाई मैं जिस भी इंडस्ट्री में जाऊँ, जिस भी नीश में जाऊँ, मेरे को लोगों को सर्व करना है, मुझे उनको वैल्यू देनी है, राइट। मेरे प्रोडक्ट्स मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, और जितना ज़्यादा मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँगा और जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में ऐड करूँगा, उतना ज़्यादा मैं पैसा बनाऊंगा। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, इलॉन मस्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला एक ब्रांड स्टेटमेंट है, एप्पल उठा लो, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड, ब्रांड स्टेटमेंट, आईफोन्स, पीपल लव आईफोन्स। अमेजॉन उठा लो भाई, कोई प्रोडक्ट A to Z अमेजॉन एक दिन में आजकल अमेजॉन प्राइम के साथ आपके साथ आ जाता है, मैसिव वैल्यू, जेफ बेजोस। मिस्टर मुकेश अंबानी, जियो इंटरनेट को ना के बराबर फ्री कर दिया है, राइट। शाहरुख खान एड्स लॉट ऑफ वैल्यू, इमोशन, मूवीज। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, या तो बहुत ज़्यादा वैल्यू कम लोगों की लाइफ में कर दो, या थोड़ा थोड़ा वैल्यू बहुत लोगों की लाइफ में ऐड कर दो, या दोनों का मिक्स कर दो। वैल्यू इज वैल्यू। और जब मुझे समझ आया, मेरा बिजनेस करने का तरीका बदल गया। पहले मुझे लगता था इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड वेबसाइट एंड एड्स एंड ऑल दैट, P&Ls, बट नो, ये सब जरूरी है, बट दिस इज 20% ऑफ द पार्ट। 80% मेन पार्ट इज हाउ आर यू एडिंग वैल्यू, हाउ आर यू सर्विंग पीपल, हाउ आर यू डूइंग दैट। बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी सब स्ट्रैटेजीज वगैरह किताबों में लिखी है, यूट्यूब पे है, मैं भी बताता रहता हूँ, सब कुछ है, बट कोर कॉन्सेप्ट इज हाउ एम आई एडिंग वैल्यू टू माई कस्टमर्स लाइव्स, माई ऑडियंसेस लाइव्स। दैट इज द कोर क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर। और जब मैंने आंसर किया, समझा, माई लाइफ चेंज्ड। सो दीज आर 10 थिंग्स दैट आई क्विट टू गो फ्रॉम ब्रोक
to rich, my friends, and I've seen this around. मैं भी देख के सीखा हूँ, ट्राई करके सीखा हूँ, and I really wish आप ये गलती ना करो, समझो, ताकि आप और जल्दी अमीर बन सको और जल्दी रिच बन सको. ऑलराइट. और अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट बिजनेस मॉडल, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल दैट यू कैन स्टार्ट दिस ईयर, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, मैंने उसका लिंक नीचे ऐड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखो. इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना जो आपको लगता है, जिनको जो अमीर बना डिजर्व करते हैं, जिनके बारे में आप केयर करते हो, ज़रूर शेयर करना. मुझे कॉमेंट करके बताना कि इनमें से आप कौन सी गलतियाँ करते हो, कौन सी चीज़ें आप क्विट करना चाहते हो. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. अगर इस तरह का आप और कंटेंट देखना चाहते हो टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, टू बिकम अ वेल्थियर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.